नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज जो दो शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं, दोनों ही स्किल्ड हैं और बात भी उस पर ही करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कैसे बनाएंगे MESC से आप भारत महान? भारत तो महान ऑलरेडी है जी। वो जहाँ जो हीरे जो हैं उनको ढूंढ के उनको सामने तराशना लाना, है। यही तराशना, यही सिर्फ काम है। भारत को महान कोई नहीं बना सकता। महान तो है, जैसा है देश ऐसा ही है। तो महान जो लोग हैं, आज तक ये होता रहा कि वो लोग ढूंढते रहते थे कि हम कहाँ जाएं हमारी टैलेंट लेके। ये प्लेटफॉर्म से अगर उनको हम ढूंढें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको प्लेटफॉर्म दें, तो मेरे ख्याल से सबका काम हो जाएगा। तो इसका मकसद यही है कि लुक फॉर पीपल हु आर गुड, आइडेंटिफाई देम, ट्रेन देम and let them get out in this world and do some great stuff, greater than what all of us have done. बिल्कुल टेरेंस, हम सबकी ज़िंदगी में एक जर्नी होती है फ्रॉम बीइंग गुड टू ग्रेट, और मुझे लगता है MESC ये रोल प्ले करेगा जब आप उस नगीनों को चुनेंगे, क्योंकि आप जौहरी का काम करेंगे, आपको चुनना है। बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन मज़ा भी आता है क्योंकि आप अपने सामने अपने उन लोगों को देख रहे हैं जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे ये जर्नी टफ रहती है एक आम आदमी के लिए, बिकॉज उसको लगता है कि वो गुड है या ग्रेट है, लेकिन आप उनको समझाएंगे दिस इज़ अ जर्नी फ्रॉम बीइंग गुड टू ग्रेट। सो वो कैसे जगह लेगी और कैसे समझा पाएंगे? एक तो ये फैंटेसी, ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं फ्रॉम गुड टू ग्रेट, आई थिंक MSc, लेट्स पुट इट वेरी नटशेल, क्या है? इट्स वेरी सिंपल। इट्स बेसिकली गिविंग, इट्स अ स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि he wants to open up that sector and skill them and give them a certain amount of evaluation, and also bring all the leading pioneers in their field to upgrade that skill and to move forward, so that एक respect मिल जाती है, एक recognition मिल जाती है, and of course with that opportunity is also open. So it is not about, it's not like a Dance India dance or India's best dancer जहाँ पे हम सबसे चुनिंदा 12 हीरे को हम तराशेंगे। नो, हियर वी आर ओपनिंग दिस स्किल सेट टू अ लॉट मोर पीपल, जो टीचर्स हैं, जो कोरियोग्राफर्स बनना चाहते हैं, जो डांसर्स बनना चाहते हैं, ये सबके लिए ओपन रहेगा फर्स्टली। सो MSc इज़ अ वेरी ब्रॉड अम्ब्रेला। फिर वहाँ से लोगों को लगता है कि अरे मैं और अच्छा कर सकता हूँ, सो दे स्किल अप एंड दे मूव अप। इट इज़ नॉट अ प्लेस वेयर दे फाइनली गो एंड बिकम फेमस। तो ये गुड टू ग्रेट का जर्नी नहीं है, इट्स टू क्रिएट ए वैल्यू फॉर व्हाट दे ऑलरेडी नो एंड ऑल्सो टू गिव देम अ स्किल सेट एडेड ऑन। सर, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, बिकॉज एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम अपनी ऑडियंस को समझाते हैं तो मुझे लगता है वो रिलेट कर पाते हैं। मुझे एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है, जब कान्हा ने सबको बचाने के लिए एक छोटी उंगली पे पहाड़ उठा लिया था, और वो कमाल का था। क्या आपने भी वही जिम्मा अपने लोगों के लिए, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, हालांकि आपने कई बार उठाया है, लेकिन इसके ज़रिए जब हम प्रधानमंत्री को सुनते हैं तो एक जोश आता है, मुझे लगता है असली बूस्टर डोज मिलती है। क्या लेकिन उस छाव में किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी? बिकॉज जब हम डांस की बात करते हैं, जब हम लंबी लंबी लाइनें देखते हैं, बहुत सारे डांस शोज़ के लिए स्किल्ड लोग भी होते होंगे उनके बीच, लेकिन बहुत दूर होते हैं। उस दूरी को कैसे कम करेगा MESC? एक तो आप कान्हा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो भगवान है, भगवान के पास शक्तियाँ होती हैं और सिद्धियाँ होती हैं, हमारे पास कोई नहीं है। हमें सिर्फ मेहनत करना है, और जो एक्सपीरियंस के साथ हम आए हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक द आइडिया इज़ नॉट टू मेक द गोल अनअचीवेबल एंड सो बिग कि हम ठंडे पड़ जाए कि कैसे करें। इतना भी मत बड़ा अपने आप को उतना उस तरफ मत लेकर जाओ कि यू फील कि मैं ये कैसे शुरू ही करूं। सो इट्स बेस्ट टू कीप योर फीट फर्मली इन द ग्राउंड, कि ये मैं कर सकता हूं। ये मैंने ऑलरेडी 25 साल में किया है। मैंने 25 साल दिए हैं टू एस्टैब्लिश अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डांस
एंड टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डांसर्स। आज की तारीख में जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो असिस्टेंट के रूप में हो या डांसर्स के रूप में हो, यू विल सी अ लॉट ऑफ नेम्स कमिंग आउट सेइंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट एक मात्र इंस्टीट्यूट था उस टाइम पे जब हमने सोचा कि सिर्फ डांस क्लासेस फैलाएंगे नहीं, और मेरा कोई ब्रांचेस नहीं था, नो फ्रेंचाइजी, एक जगह पे था और वो था अंधेरी, और वहीं पर हम सिखाते थे लोगों को, और खुद मैं भी सिखाता था मेरी पूरी टीम के साथ। तो आई वुड जस्ट से कि ये जो मॉडल जो मैंने सेटअप किया है उसी को हम थोड़ा एक्सपैंड करेंगे MESC के ज़रिए, ताकि हम ज़्यादा लोगों को, ट्रेनर्स को सिखा सके किस तरीके को डांस को एक अलग लेवल पे लेके जाना है। अर्लियर डांस कहता था कि मुझे आता है, आपने देखा, आपने कुछ किया, अपने मम्मी पापा ने बोला अरे वाह मेरा बेटा क्या अच्छा डांस करता है, फिर मोहल्ले वाले ने कहा अरे क्या डांस करता है तो मुन्ना, और फिर जाके जब आप एक्चुअली डांस करते हो, बहुत लोगों से दिग्गज है, आपकी हवा टाइट हो जाती है। सो it was a very different concept then. Today we realize that from the Instagram and from social media, we realize that there is, and from TV also, you realize that the game of dance or any skill, any art form requires a certain skill. तो वो skill sets हासिल करना, उसको एक legitimacy देना कि ओके, क्योंकि ये जो स्किल सेट्स है ना, अगर आपको एनिमेशन जाना है या आपको टेक्नोलॉजी में जाना है, तो वहाँ पे एक स्कूल्स है, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर क्या है विच इज़ फॉर्मलाइज्ड। So government has formalized this. So the idea is to formalize these unrecognized sectors, give it some recognition, give it some respect, some value add, so that kids can take up these skills which they are interested in and make more out of it. जैसे मैंने कहा कि इनका जब इंस्टीट्यूट था वो अंधेरी में था, तो इट हैड अ लिमिटेशन कि कहाँ से लोग आ सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हम लोग ग्रास रूट तक पहुँच सकते हैं। तो टेरेंस लुइस का जो ट्रेनिंग मेथड जो भी होगा, अब तक अंधेरी के लोगों के लिए या बॉम्बे मर्यादित जो मॉड्यूल था, और आगे जाएगा अभी, दैट विल क्रिएट मोर पीपल। एंड जो टियर 2-3 के जो लोग हैं who did not have a reach to come up and meet him or learn from him, they'll get to learn from likes of him in different fields. So ये मेरे ख्याल से the importance of this is कि ये बढ़ेगा, ये it will go to the grassroots levels, which is what is required for this country. सर आप दोनों से एक सवाल, दो लोग होते हैं, होता एक ही है जो अलग दिखना चाहता है, लेकिन तरीके दो होते हैं उसके। एक भीड़ से अलग खड़े होके अलग दिखना चाहता है, एक भीड़ के अंदर रह के अलग दिखना चाहता है। MESC कौन सी कैसे उसको भीड़ में रह के अलग बनाएगा, क्या स्ट्रेटेजी है? यही मैं बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि MESC is not looking to take India on the world map in terms of, because that requires a different set of skills and requires a very concentrated group of people. Then you can't have जो तादाद हम देख रहे हैं 1000, 3000, 5000, 8000, when you're looking at greatest, सब great तो नहीं होते ना जी। तो वो ग्रेट के लिए मतलब फिर यू हैव टू फनल देम डाउन टू द 7 or 8 पीपल हु हैव गॉन थ्रू ग्रेट रिगर, एंड यू नो कि ये इनमें काबिलियत भी है, उनमें स्किल्स भी है, उनके बॉडी माइंड इज ऑल अबाउट दिस। तो वो एक अलग गेम है, वो गेम हम नहीं खेल रहे हैं विद MESC। सो वो अगर हम आपके द्वारा क्लियर करना चाहते हैं, इज नॉट अबाउट बिकमिंग ग्रेट, बट इट्स गिविंग यू द स्किल सेट फ्रॉम ग्रेट माइंडेड पीपल हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री। तो आप जो गलतियां हमने की हैं आप मत करो, ताकि वो जो जर्नी है आपका स्पीड अप हो, तो द नेक्स्ट जनरेशन गेट्स एन एडवांटेज जो हमारे पास नहीं था। हम अपने आप हाथ पैर मारे थे, खुद गलती कर रहे थे, फिर सोच रहे थे, तो हमारा जो जर्नी था बहुत लंबा गया। 20 साल लग गए, 12 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने के लिए। मे बी फॉर यू इट विल टेक 2 years बिकॉज यू ऑलरेडी लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, प्लस यू लर्निंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वे यू नो कि क्या सही है क्या नहीं है ऑलरेडी बाय वॉचिंग पीपल। सो इन सो मेनी वेज इट्स बेसिकली गिविंग यू a wide umbrella to hone your skills, उतना ही है। हाँ, अगर आपको बहुत आगे जाके जाना है, so then that game is very different sir, वो गेम अलग है। उसके लिए 1-2 महीने की बात नहीं हो सकती, फिर आपको 6-7-8 महीने लगाना पड़ेगा, 8 साल लगाना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल those who win the Olympics for any game out, सर वो चालू करते हैं 10 या 8 साल के टाइम पे, और चाइना में तो 4 या 5 साल के टाइम पे। So you cannot compete with the time of training that they're getting, and वो भी concentrated group में लेते हैं उसको। तो it's a very different mindset. Skill is one thing, training and persistence is a different thing. Correct. Skill कोई 10 लोग skilled हो सकते हैं, लेकिन But एक बात, 2 आदमी जो आगे जाएंगे will keep working at it. एक जरूर बात करूँगा, इस प्रोग्राम के द्वारा अगर मैं इसमें जब शामिल हो जाऊँगा, and which I'm already a part of,
जब ये एक्चुअली चालू हो जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट एन एक्सेस टू अ लॉट ऑफ पीपल हु प्रोबेबली आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू सी बिफोर। तो उनके जरिए अगर मुझे कोई लगा कि यार ये बंदा या ये बंदी में कुछ तो है, दे हैव समथिंग, देन आई विल से कि यू नो व्हाट, यू टू, यू थ्री, I will get the right trainers for them. Correct. And I'll say, come to Bombay. I want you to train properly because you are different. You know, कुछ लोग होता है ना कि उनमें है, वो तेज है, उनके आंखों में दिखता है, उनके परफॉर्मेंस सब दिखता है कि यार ये अलग बंदा या बंदी है, इसको थोड़ा और ट्रेनिंग देंगे ना ये कहीं और चला जाएगा. So those kind of things will happen also. But our main goal is not that. So मोहित सर से मैं बात कर रहा था. I was asking his international strategy also. उन्होंने कहा we'll have good offices and we'll have good. Yeah. So उस international strategy के लिए what you have planned because इतना broad होगा, इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल भी जाएगा. So you have made some strategies for them. अभी सब बात चालू होगी. This is my first अभी coming back. से बात हुई और केन्या से बात हुई. So I think there will be more countries joining in. और आज भी की मीटिंग में there were 2 people from out of India, were foreigners. वो already involved थे. They want to join with MES. It's a great sign. These are all times which are looking very exciting. अब हम किस तरीके से उसको कुछ करते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है. अच्छा भरत सर, आखिरी 2 सवाल, ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि कई बच्चों का जो फ्यूचर होता है वो पड़ोस से डिसाइड करता है कि ये हमारा बच्चा तो कहते हैं कि वैसा बनो. वहाँ जब कन्फ्यूजन फर्स्ट स्टेज पे होती है, आई मीन ऐसी कन्फ्यूजन बिकॉज यहाँ तक पहुँचे, ज़रूरी है यहाँ तक पहुँचना, और फिर आप लोग हैं मेंटर्स के तौर पे जो उनको आगे तक ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने तक कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं. लोग जैसे सर ने कहा ग्लैमराइज तरीके से ना देखें, क्योंकि उनको सिर्फ ये ना देखे कि टेरेंस इससे जुड़े हुए, लेट्स गो, शंकर महादेवन जुड़े, लेट्स गो, क्योंकि इन्फ्लुएंस भी बहुत होते हैं चीज़ों को लेके. वो इन्फ्लुएंस ना हो, कन्फ्यूजन्स ना हो, वो क्या प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग से हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ब्रांड भी कई कर देते हैं जो सही तरीके से अपनी चीज़ों को नहीं पहुंचा पाते. मैं ये मानता हूँ कि आजकल ये कन्फ्यूजन कम हो गया है. जी. पहले हमारे ज़माने में ये था कि आप BA करो, BSc करो, BCom करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब करो, बैंक में जॉब करो. आजकल इवन पेरेंट्स हैव रियलाइज की द स्कोप इज़ फैंटास्टिक. आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, एंड इफ यू एक्सेल इन दैट फील्ड, you can make more money, you can get more fame in a different field. You don't have to be an engineer or a doctor or a scientist. You can do anything that you want. तो ये confusion मेरे ख्याल से इस generation के लिए कम हो गया है पहले से. अब people are more open कि ये करेगा तो भी, even if you become the singer, he can become a great singer. Because if parents think in terms of settling down a child, how much money are you earning? उनका यही रहता है. जी. You settle down, you have a good family, you earn enough for the. आजकल दे रियलाइज कि आप कहीं भी जाएं, जी, किसी भी फील्ड में, आप वहाँ पैसे भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, एंड यू कैन फील कि यहाँ बिकॉज ऑफ अ थिंग लाइक दिस यू कैन गेट बेटर ट्रेनिंग. नेम्स मैटर. शंकर महादेवन, टेरेंस लुइस, ये नेम्स मैटर. सो दे नो कि ये फॉर थिएटर. तो ये क्या होता है कि देन दे हैव फेथ कि ये लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो ये कुछ अच्छा सिखाएंगे. दे आर नॉट अननोन पीपल. आई थिंक दिस इज वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड बी. that यहाँ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं in different fields. Everybody is bringing a different skill set to teach other people, and those names will count. I think also एक बड़ी बात एक होता है ना कि if I was younger it would be very different. मेरा गेम अलग होता है कि मैं कितना मुनाफा बना सकता हूँ. How can I? My game अब नहीं है वो, क्योंकि वो ललक नहीं है. क्योंकि when you reach 50, I'm 50 years now, so you in a way you feel कि अब now मेरा पेट भर गया है. You know, and I'm very grateful कि वो मेरी आर्थिक स्थिति जो पहले थी when I was starting off, when I was from a very low middle class family, वो नहीं है. So in a certain way, I'm very privileged to take, to be able to do this job. I'm very privileged. ये सबका नहीं होता. I'm very privileged. I reached a position in my life where I can do this without thinking कि मेरा मुनाफा क्या है. और सर जाते जाते बस मैं यही कहूँगा, बिकॉज लोग फेलियर के बारे में चढ़ते हैं, फेलियर होते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि फेलियर इज़ जस्ट एन इवेंट यार. और अगर लोग फेलियर हो रहे हैं वो ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे मेंटर्स MESC से जुड़े हैं. हम फेलियर्स हैं सर. नहीं हम फेलियर्स हैं. इफ यू थिंकिंग वी आर फेलियर्स फर्स्ट. वी हैव बीन फेलियर्स फर्स्ट. लेकिन सर
सीखता आदमी वहीं से, जब तक ठोकर नहीं खाता तो सीखता कैसे। लेकिन वही एक्सपीरियंस जब आप शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग ठोकर ना खा पाए। जो सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म थी रॉकी, जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला, the basic principle of that is not how many times you fall, it's how many times you get up. Get up, right. That is the principle. That's the principle that made that film famous. It wasn't the boxing film. It was a philosophy behind it. कि आप गिरो उठो. I think life, if we can teach students that in mentoring, I think that will be a great lesson for them. Yeah. और देखिए And not to also look for, you know, one thing that I've learned in my journey is that because I'm such a, I drive myself nuts when it comes to excellence. But sometimes I can get myself so I will delay it and delay it. Sometimes it's just like karo and forget about it. Don't overthink about it. Especially people who are like artists ना, हम लोग नहीं और अच्छा सकता है और अच्छा सकता है, अरे बस करो ये और अच्छा सकता है. Just put it out there. You know, you will never be satisfied. और यही हमारी बात है, ये हमारी खुराक है अंदर कि हम अपने काम से satisfied होते ही नहीं हैं. मैं तो 10 चीज़ें देखता हूँ जो है मुझे लोग वाहवाही दे रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर कि यार ये तो इन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कितना खराब था. अच्छा हो सकता था. हाँ और अच्छा हो सकता है. So this is you don't go for excellence, you don't go for perfection, but you strive for excellence, but don't overthink it. Just do it. और जाते जाते मैं भी वही कहूँगा जो हमारी ऑडियंस है, कि ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा कि आप वो दरिया हैं जो अपना किनारा ढूंढ ही लेंगे, और वो किनारा MESC है और ये निकल चुका है, और आप खोजिए इसको, आइए जुड़िए और अपनी स्किल्स को और डेवलप करिए, ताकि जो हमारे मेंटर्स यहाँ पे हैं जो अपने स्ट्रगल की चीज़ों को आपको बताएंगे, आपको शायद उतना स्ट्रगल ना करना पड़े जितना उन्होंने किया। और कहते हैं कि ठोकर खा के आदमी सीखता है, वो इसलिए है कि आप ताकि ठोकर ना खाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ। शुक्रिया, नमस्कार.